भारत महासंघ, गोरखपुर का अम्बेडकर चौक। और इस समय हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, संविधान निर्माता है, उनकी स्मृति में आज जयंती मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। क्या बताइएगा आज की इस जयंती के मौके पे? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। अखंड भारत महासंघ की ओर से हम लोग गोरखपुर में अपनी अखंड भारत महासंघ की टीम के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का धूमधाम से आज जयंती मना रहे हैं, माल्यार्पण किए हैं, जयंती मना रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस समय जो संविधान निर्माता है डॉक्टर अम्बेडकर, उनके संविधान को लेकर के हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ जैसे रैली निकाली जा रही है। इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण? देखिए, संविधान कहीं खतरे में नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो भारत के हर एक नागरिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसमें किसी का शोषण नहीं हो सकता। सब लोग सबके कल्याण की बात को रखकर बनाया गया है। और जो लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों का शोषण किया, उनके हक अधिकारों को छीना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी और मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, तो ये वही लोग हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में कहकर जो है लोगों को बरगला रहे हैं और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। और जब सत्ता में थे तो ये लोग बाबा साहब को मानने वाले लोगों का शोषण किए और आज इनकी नैया डूब रही है, इनका डूब रहा है, तो आज इनको संविधान की याद आ रही है। लेकिन आए दिन जिस तरीके के राजनीतिक घटना चल रही है समाज में, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि संविधान का मान मर्दन किया जा रहा है। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सर्वोपरि पहले भी था, आज भी था। पूरा भारत का देश, पूरे भारत देश का जो भी नियम कानून जो कुछ भी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, संविधान नहीं मानेंगे, शरिया से मानेंगे। कुछ लोग संविधान जलाने की बात करते हैं, कुछ लोग फाड़ने की बात करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से ही देश चला है और देश चलेगा। और आज जिनकी नैया डूब रही है, वो लोग सर पे संविधान लेके घूम रहे हैं कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान कहीं खतरे में नहीं है। बाबा साहब के संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान से ही देश चलेगा और चल रहा है। आजादी के 76-77 वर्षों के बाद भी देश में जो समानता होनी चाहिए थी, जो जातिवाद का खंडन होना चाहिए था, वो चीजें नहीं हो रही है। दलितों पर आए दिन कोई ना कोई अत्याचार, कोई ना कोई जुल्म ढा रहा है। देखिए, देश के 70 सालों तक कांग्रेस सत्ता में काबिज रही। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा जो है मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस के नेताओं ने किया, कांग्रेस वालों ने किया। 70 साल देश को आजाद हुए हुआ कांग्रेस सत्ता में थी। जितने दलित थे, वंचित थे, सबका शोषण कांग्रेस के लोगों ने किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में बनी है, तब से मोदी जी और योगी जी सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आज ये जो हम डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, 134वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या बताइएगा? देखिए, ये आप जानते हैं हमारे भारत के जो स्वतंत्र करने में योगदान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का है, इसके कारण हम लोग पूजनीय हैं उनके। और पूरा हम ही लोग नहीं, पूरे देश पूरे संसार उनको इस समय निर्माण उनके जो है जन्मदिवस को मना रहा है। और विशेष करके अखंड भारत का मुहिम है कि अखंड भारत में जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब का एक सपना है कि हम सब एक साथ रहें, सदा रहें। और जब जब हम उनके जन्मदिवस का स्मरण करते हैं, तब तक उस आजादी के उस स्मरण करते हैं कि इन्होंने ही योगदान किया है। तो इसलिए हम लोग चढ़ बढ़ करके पूरा भाग लेकर के इसमें हम उसको कर रहे हैं। तो इसी स्तर पर हम चाहते हैं कि सदा हम लोग सदा अखंड भारत की ओर से बाबा साहब के करवा को लेकर चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान का नारा लगा रहे हैं। क्या बताइएगा, आज लगता है कि कुछ कमी है जहाँ पे काम करने की जरूरत है? नहीं सर, कोई कमी नहीं है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। आज जो भी मेरा देश चल रहा है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा चल रहा है, चलेगा और चलता ही रहेगा। वह हमारे दिल में हम लोगों के लिए अमर है और हमारे सर्व समाज के लिए अमर रहेंगे। उन्होंने जो भी
अपना कानून व्यवस्था बनाया, सबके हित में किए हैं और जो है सभी लोग जाति धर्म छोड़ के उनका साथ दे रहे हैं। संविधान अभी जो है आपने एक क्वेश्चन किया था कि संविधान खतरे में, संविधान हमारा खतरे में नहीं है। संविधान के कुछ रूढ़िवादी लोग खतरे में बता रहे हैं और जो है ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान खतरे में हो पाएगा। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना था जो यहाँ पे माल्यार्पण करने आए थे उनका कि ये सरकार मनुवादियों की है, सिर्फ एक भले नारा दे दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ सवर्णों का विकास हो रहा है और सवर्णों का साथ लिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जो है सरकार जो भी है योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है कार्यक्रम चलाया गया है सर्वहित में है। ये सब कुछ अलगाववादी लोग हैं और जो है गलत रूमर फैला रहे हैं कि जो है सरकार को किसी तरह से गिराया जाए और सरकार के विपक्ष में बोला जाए। चलिए, तो ये रही एक राय जिन्होंने कुछ बोलना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती है, क्या समाज में या देश में चुनौती नजर आ रही है? वास्तव में देखा जाए कोई चुनौतियां नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियां ये है कि जैसे हमारे देश में कुछ जयचंद हैं, वो देश को सबको बांटकर और जो अपना मौका सीधा करना चाहते हैं। आप संभल करके बोलिएगा। आप जब वैश्विक भूखमरी सूचकांक का आंकड़ा देखते हैं, भारत की स्थिति कितनी खराब है। जब गरीबी रेखा की बात करते हैं तो बड़ी स्थिति खराब है। अस्पतालों की शिक्षा, चिकित्सा, व्यवहार इतना महंगा होता है। आप कह रहे चुनौती नहीं, देखिए वो आपका जो प्रश्न है वो बहुत सम्माननीय है, मैं उसका जो है सम्मान करता हूँ, लेकिन वास्तविकता को बिना जाने समझे कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। ये क्या है, ये कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे आंकड़े देखिए, और ये भारत के नहीं, जो विदेशों के द्वारा आंकड़े, सरकार का आंकड़ा बता रहा हूँ। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर जी रहे हैं। 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं। सदर अस्पतालों में बढ़ती भीड़, क्या वो गलत है? ऐसा है कि कोई भी सुधार होने में समय लगता है। जो काम बिगड़ गया है उसको सुधार होने में समय लगेगा धीरे धीरे। और इसके साथ साथ अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोगों से आपसे पूछ रहे थे कि संविधान खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं ये है वो है। वास्तव में संविधान खतरे में नहीं है। जो लोग खतरे में है उनका राजनीति खतरे में है, उनका सीधा धंधा खतरे में है। वो लोग खतरा पैदा कर रहे हैं और कुछ खतरे में नहीं है। सब कुछ सुरक्षित है, सब पूर्ण तरह से खुशहाल है और सब आगे बढ़ रहा है। अक्सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं कि सब कुछ चंगा छी। लगता है कि इनको सुनने के बाद ऐसा ही है, लेकिन वास्तविक तस्वीर क्या है ये किसी से छिपी नहीं है, किसी से जो है कि बताए जाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो संविधान निर्माता है उन्होंने देश के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए जो संविधान दिया है उसका पूरी तरीके से अक्षरशः पालन होते हुए मानवता और इंसानियत जैसी चीजें जिसके लिए उन्होंने काम किया, समानता, एकता, बंधुत्व की बात की, उसको स्थापित और सहेजने की जरूरत है। देखिए, एक